ये जो गोल्ड की प्राइस के साथ आजकल हो रहा है, जिस तरीके से सोने का रेट नीचे जा रहा है, तो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले सवाल जो हैं वो ये हैं कि सोना खरीदें या सोना बेचें, और सोने का रेट जो कम हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है उन तमाम देखने वालों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम नज़र डालते हैं आज के सोने के रेट के ऊपर। देखें, सोना लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। डॉलर के रेट में भी फिर दोबारा कमी देखी गई है। इंटर बैंक भी जो है वो कम हुआ है। उसके अलावा आलमी मार्केट में 1 ट्रॉय आउंस का रेट भी नीचे गया है, जिसका असर बहुत ज़्यादा सोने के रेट पे गुजरे हुए दिन देखा गया कि गोल्ड 2,10,000, 2,11,000 से होता हुआ 2,05,000, 2,06,000 रुपये तक आ गया। अगर अब आज के दिन हम नज़र डालें तो जो 24 कैरेट का रेट है वो है 2,04,000 रुपये फ़ी तोला। आगे जब डे चलेगा 12 बजे करीब, 1 डेढ़ के करीब, ये मज़ीद नीचे जा सकता है। मेरे पास 2,02,000 की फ़िगर भी मुझे बताई गई, लेकिन मैंने अभी वो आप लोगों को मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर होगा तो इंशाल्लाह मैं कमेंट पिन कर दूंगा, लेकिन 2,04,000 का रेट जो है वो उससे स्टार्टअप लिया जा रहा है। अगर हम लोकल रिफाइंड किए हुए गोल्ड की बात करें तो 2,01,000 रुपये फ़ी तोला पे लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड यानी कि पठूर है। और अगर आउंस की बात करें 1 ट्रॉय आउंस की, तो जो 1,912 और 13 पर थी वो 1,903 रुपये पे है, यानी $1,900 के पैरामीटर में जो है वो आलमी मार्केट में सोना है। अगर ये 1,900 के अंदर आया तो सोने का रेट 2 लाख या 2 लाख से नीचे भी जा सकता है। अब अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर इंटर बैंक में 290 रुपये का और ओपन मार्केट में 292 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी के रेट्स अपने हैं जैसे कि आपको पता है। अगर हम दुबई में सोने के रेट की बात करें तो दुबई में 2,19,000 रुपये फ़ी तोला, और अगर पाकिस्तान में चांदी का रेट देखें तो 2,440 रुपये फ़ी तोला चांदी है। अब देखने वाली सबसे अहम बात यह है कि मैं 1-2 दिनों से मार्केट में ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, क्लाइंट बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, काम तेज़ होने के बजाय स्लो हो रहा है। इसकी वजह जो है वो अभी कुछ समझनी पड़ेगी कि इसकी रीज़न क्या है। अगर मैं एनालिसिस निकालूँ 2 से 3 दिनों का, तो उसमें मैंने ये देखा कि 25% के करीब की रेशो है जो ख़रीदारी करने आए हैं और 75% की रेशो है जो सोना बेचने आए हैं। तो यानी ये अब अंदाज़ा लगा लें कि सोना बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदार कम हैं। अब एक और चीज़ कि जिन लोगों की महंगी बाइंग है, अब देखें ना, पहले वीडियोस में मैं आपको ये बताता था कि जो 2,16, 2,10 वाले हैं वो सेफ़ हैं, 2,20 वाले सेफ़ हैं, 2,30, 2,28, 2,32 रेट चल रहा है। अगर वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों ने ज़्यादा का लालच किया और उस रेट पे इवन के बाइंग भी की, और जो अच्छे प्रॉफिट में थे उन्होंने बेचा भी नहीं। अब वही लोग बार बार मुझसे पूछते हैं जी कि अब हम क्या करें, अब हम बेच दें या अब हम नुकसान कर लें। देखें, अब इस वक्त सिर्फ वही लोग सही कामयाब रहेंगे जिनमें होल्डिंग कैपेसिटी मौजूद है। जो लोग होल्ड करने की अहलियत रखते हैं वो सोने को संभाल के रखें, उसको भूल जाएं। ये रेट देखें, अगर आप हिस्ट्री निकाल लें तो रेट रिवर्स ज़रूर आता है स्पाइक की तरफ। अगर ये रेट दोबारा वापस आएगा तो वो कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उनकी कोई बहुत ऐसी ज़रूरत है कि अब उनको इससे निकलना ही है, तो फिर अल्लाह का नाम लेके जो भी जो प्रॉफिट और लॉस वो बिज़नेस का हिस्सा है, जो भी आपकी पेमेंट शॉर्ट होती है, आप सोने में से निकल जाएँ। अब रहा जवाब उन लोगों के लिए जो ख़रीदना चाहते हैं। देखें, इस वक्त जो है ना, वो अगर मैं आपको मैसेज करूं तो अवॉइड बाइंग का मैसेज मैं आपको करूंगा कि ख़रीदारी से परहेज़ करें बतौर इन्वेस्टमेंट। अभी लगातार डिक्रीजिंग जो है और लगातार डिक्लाइन पोजीशन पर है जो गोल्ड की प्राइस है, इसको स्टैटिक होने दें। अगर कोई फिर भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो अपने 50% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ना करिएगा और स्प्लिट बाइंग करिएगा, कि जैसे कि देखें 4-5 हज़ार रुपये तोले का फ़र्क एक दिन पड़ा, फर्दर ये नीचे और भी जा सकता है। हो सकता है आज ही के दिन में 2 लाख टच कर जाए, डिपेंड करता है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो इस वक्त सारी सोने की रेट की फेवर में जा रही है, नीचे लेके जाने की तरफ। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह चलते दिन में जो भी चेंजेस होंगी मैं अपडेट करता रहूँगा। आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। अगर किसी का जवाब को देर सवेर हो जाए तो मेरी भी मसरूफियत होती है, लेकिन मैं रिप्लाई एटलीस्ट कर ज़रूर देता हूँ। तो आज के लिए मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।